मध्य प्रदेश में सहकारिता माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारिता में किसी भी माफिया और नियम विरुद्ध काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम फैलाकर उन्हें उकसा रही है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी मेरे साथ हैं। सर, सहकारिता में और जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि अब माफिया राज मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। वास्तव में हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय, उनकी मंशा है, ये हमेशा भी रहती है कि मध्य प्रदेश में कोई भी सहकारी माफिया को छोड़ूंगा नहीं। जो सरकार के सिस्टम में दंड की व्यवस्था है, एफआईआर की व्यवस्था है, वो सब कराऊंगा। इसलिए मैं अभी पूरे प्रदेश के सभी जिलों, सभी संभाग सेंटरों पर स्वयं जाकर मुख्यमंत्री के मंशा अनुसार अपने पूरे अमले को ले जाके कठोरतम जो कार्रवाई हो सकती वो करूंगा। इसलिए मैं सहकारिता माफिया को चेतावनी देता हूं कि छोड़ूंगा किसी को नहीं। एक के भी खिलाफ जो भी अपराध होगा पंजीबद्ध कराऊंगा, उनको न्याय जो सजा दिलाऊंगा, और जो वास्तव में जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाऊंगा। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी शिवराज जी एक्शन में है। केंद्र सरकार को के सामने पूरा रोड मैप रखा है। खास तौर पर अगर हम बात करें, जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उपचुनाव के बाद, उसमें भी सभी मंत्रियों को कहा है डेडलाइन में काम करना और अपने विभाग की पूरी संरचना तैयार करना। आप काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं सहकारिता को लेकर। मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा अकेला नहीं है। जो केंद्र सरकार को ड्राफ्ट दिया है, जो यहाँ से बनाया गया, उसमें हम सब लोग का सहभागिता भी थी। वो सभी मिनिस्टर को भेजा, मुझे भी भेजा है। 8 दिन में विभाग की समीक्षा करेंगे, 1 महीने में उनको रिपोर्ट देंगे। तो जो उनकी मंशा है, जो मध्य प्रदेश के सरकार की मंशा इच्छा है, जो मध्य प्रदेश की जनता के हितैषी नीतियां उनको लागू करवाना और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लागू करवाना, ईमानदारी से नीचे तक जनता को सुखानुभूति हो जाए, उसके लिए पूरी ताकत से सहकारिता विभाग, मैं सहकारिता मंत्री के नाते, लोक सेवा प्रबंधन भी मेरे पास, दोनों मंत्री के नाते अपने विभाग को बड़ा ट्रांसपेरेंट वर्किंग करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इच्छा के अनुसार काम करेंगे। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस अभी भी जो तमाम सवाल आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी उठा रही है और कह रही है कि उपचुनाव में जो हार हुई है उसका बदला नगरीय निकाय चुनाव में लेंगे। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गए हैं और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी भी। कांग्रेस को मालूम नहीं, शायद माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है, पिछले चुनाव में भी इस प्रकार के बातें कर रहे थे, इस प्रकार के वादे कर रहे थे, इस प्रकार के जो है ना मीडिया के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। 16 नगर निगम थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, 16 में से 16 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। किसकी? जनता जनार्दन की कृपा से। और कितने मतों से जीती थी? 2.5 लाख मतों तक से जीत के आए, 3 लाख मतों से जीते, 1 लाख के ऊपर सभी लगभग जीते थे। 75,000 का मुरैना जीता था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को सुदृढ़ीकरण, सरकार के लिए चुनाव आवश्यक है तो चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी दृढ़ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्शन ही सरकार है, तो सरकार के नुमाइंदे भी भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश इच्छा है उसको आदेश मानकर काम करेंगे। 100% जनता जनार्दन की कृपा से हम लगभग सभी नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें जीत के आएंगे। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं के लिए भी जो चुनाव होने वाले, उसमें भी जिला पंचायतों से लेकर नीचे तक का भारतीय जनता पार्टी जनपदों के जीत के आएगी। कोऑपरेटिव के सिस्टम को भी मैं सभी जगह भी प्रशासक वगैरह नियुक्त है, वहाँ पर भी चुनाव कराएंगे। थोड़ा अध्ययन करा के चुनाव की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करने वाले हैं। केंद्रीय कृषि बिल निकल कर आए, पूरे देश में किसान आंदोलन देखा जा रहा है। ग्वालियर से भी आज रवाना कुछ किसान हुए हैं। और क्या लग रहा है कि कांग्रेस भड़का रही है? क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो आज महत्वपूर्ण बैठक भी जो है केंद्रीय कृषि मंत्री ले रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी। आजादी के बाद इतना अच्छा केंद्रीय कृषि बिल कभी आया नहीं है। कभी कांग्रेस की पार्टी आजादी के बाद 50 साल इस देश के तख्ते ताउस पर रही है, कभी भी 1 रुपए किसान के खाते में डाला नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपये, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भाई ने 6,000 रुपये, 10,000 रुपये सीधे अकाउंट में। 100 लाख मध्य प्रदेश में किसान है, 100 लाख खातों में ये पैसा डायरेक्ट पहुंचा है। तो कांग्रेस में खलबली मची हुई है, कांग्रेस जमीन छोड़ गई है। किसानों को ध्यान आ गया कि आपने एक चबंदी फूटी कौड़ी नहीं दी है, इसलिए कांग्रेस एक, कम्युनिस्ट 2, जो शाहीन बाग में बैठे थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, जो जेएनयू में जो है ना
राष्ट्र विघातक नारे लगा रहे थे, जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इन ऑल जो है ना नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, इसके पीछे जो है ना बाकी जो अपने को कहते हैं सामाजिक संगठन, लेकिन वे राष्ट्र विघातक बातें करते हैं, ये सब मिलके इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। भाई देश में जो है ना 80% यानी 80 करोड़ 90 के हित के लिए, किसानों के हित के लिए नहीं चाहते, अहित करना चाहते किसानों का। इसलिए जो कानून लेके आए हैं, हम कहते तुमको कुछ बात करना है, आप बैठिए, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, कुछ सुझाव होगा सुझाव देंगे, उनको वो अच्छा बेहतर सुझाव होगा हम मानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के मंशा पर इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। किसान भाइयों, आप लोग बिल्कुल इसमें भ्रमित नहीं होइए। मैं आह्वान भी करना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं, जनता सब समझ रही है और जानती भी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि बिल आया है और उसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है इस विरोध को लेकर जो है भ्रम फैलाने का काम जो है किसानों में कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर कोई सुझाव किसान देंगे तो उसको सरकार मानेगी और बेहतर तरीके से किसानों के हित में सरकार अगला निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ आकाश सैन, IND24।